नमस्कार डियर पेरेंट्स। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। क्यों न इस बार की छुट्टियों को यादगार बनाया जाए, कुछ खूबसूरत पल बिताए जाएं अपने बच्चों के साथ और उन खूबसूरत लम्हों को उनके जीवन का सबसे सुंदर पल बनाएं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसकीपिंग और कुकिंग पर। यूँ तो मम्मियों को टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, और ना ही पापा को अपने काम से फुर्सत मिलती है, बल्कि बच्चों के साथ समय बिताना भी एक अलग काम लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को अपने काम में इस प्रकार से इन्वॉल्व करें कि उनके साथ समय खुद ब खुद बीते। जैसे खाना बनाना। इस 21वीं सदी में हर एक बच्चे को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि जीवन का संघर्ष खाने को लेकर के सबसे ज़्यादा होता है जब बच्चे बाहर जाते हैं। तो मैं तो मम्मियों से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को रोज़ के खाना बनाने में इन्वॉल्व करें, उनसे मदद लें, और बल्कि एक दिन, हफ्ते का एक दिन ऐसा रखें जिस दिन बच्चे ही खाना बनाएं और उन्हें उसके बदले में आप कुछ भी इनाम दे सकते हैं। इसके अलावा खुद का बिस्तर बनाना, अलमारी सजाना, घर की साफ़ सफाई, और उससे भी इम्पॉर्टेंट वॉशरूम की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, आयरनिंग करना, जूते पॉलिश करना, ये सारी चीज़ें उनके साथ लगकर आप उन्हें सिखाएं। बल्कि मैं विशेष करके रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को वॉशरूम की साफ़ सफाई ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जब भी वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उन्हें चूँकि आदत नहीं होती फ्लश करने की, इसलिए उन्हें वो गंदा छोड़कर निकल जाते हैं। और ये भी ज़रूर बताएं कि वॉशरूम को सूखा रखना चाहिए ताकि कीटाणु पैदा ना हो। अब हम दूसरी बात करेंगे मनी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप बच्चों से छोटे मोटे काम करवा रहे हैं, उनके बदले में एज अ रिवॉर्ड उन्हें आप पैसे दे सकते हैं, और उन पैसों का हिसाब किताब रखने को सिखाएं। प्लस उन्हें ये बताएं कि आप अगर इन पैसों की बचत करेंगे तो आप उनका बैंक अकाउंट खुलवा देंगे। उन्हें ज़रूर बैंक लेकर जाएं और कैसे सेविंग्स की जाती है उस पर, और प्लस पोस्ट ऑफिस भी ज़रूर लेकर जाएं कि कैसे कितने सारे स्कीम्स हैं जिसमें कि हम सेविंग्स करते हैं। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों से जब आप इन्वॉल्व करेंगे, जब आप उससे उनको जोड़ेंगे, तो खुद ब खुद उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि कैसे हम पैसे बचाएं, और जब पैसे बचाएं उन पैसों से वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं, अपने पसंद की जगह पे घूमने जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो उनका मन करता हो। अगर आप सक्षम हैं उन्हें हर महीने पॉकेट मनी देने के लिए, तो वो भी दें, हर हफ्ते या हर महीने, जैसे आपकी कैपेसिटी हो। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये बच्चों को अगर हम बचपन में सिखा दें तो शायद बड़े होकर के उनको अलग से पैसों का महत्व बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात जो हम बच्चों से अक्सर भूल जाते हैं वो है प्रकृति से प्रेम करना। तो बच्चों को सबसे पहले सुबह उठाएं। प्रातःकाल का समय जो होता है वो सबसे सुंदर होता है, सबसे मनोरम होता है। अक्सर आजकल के बच्चे लेट नाइट तक टीवी देखते हैं या मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, और सुबह उठना उनके दिनचर्या में शामिल नहीं होता जब भी उनकी छुट्टियां होती हैं।
स्पेशली जब स्कूल होते हैं तब तो उठना उनकी मजबूरी है, लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां हैं या कोई भी छुट्टी होती है तो बच्चे अक्सर मोबाइल गेम्स में टाइम बिताते हैं रात के समय, और सुबह में देर से उठते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि स्पेशली जब गर्मी की छुट्टियां हैं, जब बच्चे घर पे हों, तो प्रातःकाल उनके साथ उठें। नित्य कर्म करने के बाद बड़ों के पाँव छूना, योग करना, मेडिटेशन करना, कुछ भी जो आपके जिस भी रिलीजन के हैं आप, उससे जुड़ी हुई बातें सिखाना, स्कूल के प्लेग्राउंड में उन्हें लेकर के जाना, या अपने खेत पर लेकर के जाना, या आसपास के जो भी आपके घर के करीब जो मैदान है वहाँ लेकर के जाना। ये सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए सुबह की दिनचर्या में। इसके अलावा उन्हें प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं, उन्हें पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाएं, उनके हाथों पेड़ लगवाएं, उसमें वो पानी सींचें, और इस तरह से उन्हें उस पौधे से स्पेशली जिस पौधे को बच्चे खुद लगाते हैं उससे उन्हें ज़रूर प्रेम हो जाता है। इस तरह से उन्हें हम प्रकृति से भी जुड़ना सिखाएं। अब मैं बात करूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये सारी बातें तभी संभव है जबकि हम उन्हें समय का महत्व समझा सकें। तो अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो आप उनके ही हाथों से उनसे ही बोले कि तुम अपना टू डू लिस्ट खुद बनाओ कि मुझे क्या क्या करना है सुबह से लेकर के रात तक में, और एक टारगेट फिक्स कर लें कि आज हमें ये पढ़ाई करनी है, आज हमें ये काम करना है। तो सारा कुछ लिख करके वो अपना रख लें सुबह सुबह, और रात सोने तक में एक बार ज़रूर रिफ्लेक्ट करें कि क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया। और बच्चों से ये भी पूछें कि जो नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया। बच्चे उसे भी अपनी डायरी में दर्ज करें। आपको मैं ये बताऊं कि हर एक महान और सफल इंसान वो अपनी पर्सनल जर्नल ज़रूर लिखता है, पर्सनल डायरी वो ज़रूर मेंटेन करता है। तो इस तरह से बच्चों को एक महान व्यक्तित्व बनने में उनकी मदद करें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो है रीडिंग हैबिट। और ये रीडिंग हैबिट अगर पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, अगर अभिभावक उनकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में जुड़ जाएं, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अब आप सोचते होंगे कि रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें। आप चाहते होंगे कि कोई भी किताब ला करके दें, बच्चे उसको पढ़ते क्यों नहीं, न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो डियर पेरेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के इंटरेस्ट को जानें, उन पर कुछ थोपे नहीं, अपने हिसाब से उन्हें मत बोलें कि तुम्हें ये पढ़ना है। आप उनके इंटरेस्ट की किताब ला कर दें, और उसके बाद उसके साथ इन्वॉल्व हो करके उन कहानियों के मज़े लेते हुए आप भी साथ में बैठें, आप भी साथ में पढ़ें। फिर आप देखेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ने में मज़े ले रहे हैं, और ऐसा करने से आप एक विशेष बॉन्डिंग बनती है, एक स्पेशल बॉन्डिंग बनती है अभिभावक और बच्चों में। और ये उनके बचपन की बहुत ही ख़ास यादगार लम्हे होते हैं कि बच्चों की जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे हमेशा याद करते हैं कि मैं अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ ऐसे ये कहानी मैंने पढ़ी थी, उसकी ये सीख मिली, उसमें ये सीख मिली थी, वगैरह वगैरह बातें। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करने की सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये है कि पेरेंट्स साथ में बैठकर पढ़ें उनके, और उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो बुक्स हैं उन्हें वो खरीद करके दें। तो इस तरह से रीडिंग हैबिट पे भी आप काम कर सकते हैं इन गर्मी की छुट्टियों में। और अंततः मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब एक बार ज़रूर कुछ समय ऐसा निकालें कि जहाँ आप आसपास की जगहों में या कहीं भी अगर अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप दूर की जगहों में एक बार घूमने ज़रूर जाएं। घूमने जाना यानी कि कोई हज़ारों रुपए खर्च करके हिल स्टेशन जाना ही नहीं होता,
वो एक पटना के किसी पार्क में भी जा कर के घूमना हो सकता है। राजगीर, नालंदा, वैशाली, कितनी सारी जगह हैं बिहार में जहाँ आप जा कर के अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। तो ये जो ट्रिप बनाएंगे ये बच्चे ही बनाएं, उन्हें बिठाएं, आप उनको बजट बनाने बोलें कि ट्रिप में जाने से पहले कितने पैसे चाहिए, क्या तुमने इतनी बचत की है कि हम ट्रिप पे जा सके, क्या क्या चाहिए उस ट्रिप पर जाने के लिए। अगर काफ़ी बचत नहीं है तो इस बार हम एक शॉर्ट ट्रिप कर लेते हैं, और उन्हें बचत के लिए फिर प्रेरित करें कि अगला ट्रिप हमारा कोई बड़ा ट्रिप होगा अगर हम काफ़ी बचत कर लें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों में एक बचत की हैबिट भी डेवलप कर पाएंगे। और जब घूमने जाएंगे बच्चे तो उनका जो दिमागी विकास है वो बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख करके समझते हैं। ऐसे तो हम हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद, उन जगहों पर जा करके कुछ चीज़ें सीखने के बाद वे कभी नहीं भूलते। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूँगी कि आप अपने बच्चों के की गर्मी की छुट्टियों को स्पेशल बनाएं, उनके साथ समय बिताएं, और उनके लिए ये यादगार लम्हे होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।